आज शाम को 4 बजे जब मैं अपने सुप्रीम कोर्ट के चेंबर में वापस पहुंचा हाई कोर्ट से, तो उस समय टाइम्स नाउ की एक टीम वहां मुझे इंटरव्यू करने के लिए बैठी हुई थी चेंबर में। वो इंटरव्यू शुरू करने ही वाले थे, इतने में ये 3 लड़के, जिसमें से एक सरदार था, एक ने अपना नाम कुछ बाद में इंद्रवीर बताया, और ये लोग एकदम से आए और सिर्फ बिना कुछ कहे मारने पीटने लगे मुझे, घूसे से, मुक्के से, लात से, और कुछ कश्मीर के बारे में कुछ चिल्ला रहे थे। कुछ उन्होंने बात नहीं करी, बस ये बोला कि हम श्री राम सेना के अध्यक्ष हैं, प्रदेश अध्यक्ष। एक लड़के ने, जिसको बाद में पकड़ लिया गया, बाकी 2 भाग गए, एक सरदार था और एक और था, वो दोनों भाग गए। लेकिन एक जो आदमी पकड़ा गया उसने बोला कि मैं श्री राम सेना का प्रदेश का अध्यक्ष हूं। उसके बाद उसको तो वहां पकड़ लिया गया और उसके बाद पुलिस आई और पुलिस उसको ले गई और उसकी अब तहकीकात करेगी। श्री राम सेना वही संस्था है जो कि जगह जगह हिंदुस्तान में, अलग अलग जगह, कभी बंगलौर में, कभी कहीं और, इसी तरह की हरकत करती है। कभी लड़कियों के खिलाफ कि वो स्कर्ट क्यों पहनती हैं, उनके खिलाफ मारपीट, कभी किसी और मुद्दे पर इनका स्टैंडर्ड ट्रेडमार्क तरीका यही है कि बिल्कुल निहत्थे लोगों के ऊपर हमला करना। ये दूसरी बात है कि ये लोग जान से नहीं मारते, लेकिन ये लोग इनकी कोशिश ये होती है कि लोगों को जिनके खिलाफ, जिनके ऊपर हमला कर रहे हैं, उनको डरा दें, और इनकी कुछ अपनी सोच है, पता नहीं क्या सोच है, लेकिन बिल्कुल दकियानूसी सोच है, ये बिल्कुल साफ जाहिर है। और उस सोच को अपने धौंस से लोगों के ऊपर थोपने की कोशिश करते हैं। तो अब पुलिस ने एक को अरेस्ट कर लिया है, बाकी लोगों को भी मुझे उम्मीद है बाकी दोनों को भी अरेस्ट कर लिया जाएगा, और मुझे उम्मीद है कि इनके खिलाफ पूरी कार्रवाई होगी। लेकिन मुझे लगता है कि इस देश को ये सोचने का समय आया है कि क्या इस तरह की संस्थाएं जो कि बार बार लगातार जगह जगह निहत्थे लोगों के ऊपर हमला करती हैं, इस तरह से, क्या इस तरह की संस्थाओं को कानूनी वैधता देना का कोई अब रैशनल रह गया है क्या? कुछ लोगों ने मुझे फोन कर ये बोला है कि वो लोग बहुत ज़्यादा इससे खफा हैं। मैं सब लोगों को कहना चाहूँगा कि हिंसा का जवाब हिंसा कभी नहीं होता और ना होना चाहिए, और इसलिए इन लोगों के ऊपर, श्री राम सेना के ऊपर, किसी को कोई हिंसा नहीं करनी चाहिए, लेकिन इस संस्था का पूरी तरह से सामाजिक बहिष्कार होना चाहिए, क्योंकि इस तरह की संस्था को हिंदुस्तान में जिंदा रहने का कोई हक नहीं है। जो संस्था इस तरह से हिंसा करती है निहत्थे लोगों के ऊपर। अब मैं इंग्लिश में कह देता हूँ। टुडे at around 4 p.m.
when I came back to my Supreme Court chamber, a team of Times Now had been waiting to interview me on some issue. Just when the interview was supposed to start, this group of 3 young men barged into my chamber and started assaulting me with fists and kicks, and kept on doing that until a couple of my clerks and then some of my juniors and other lawyers came in to stop them. 2 of them still managed to run away. One of them was caught. He identified himself as some Inderbir, who claims to be the state president of the Sri Ram Sena. They were shouting something about Kashmir, but they didn't bother to discuss anything with me or say anything. They just shouted something about Kashmir and started assaulting me. This Sri Ram Sena is known for its Gundaism, for its unprovoked assault on totally unarmed and people who are totally caught off guard. This is their trademark that they have shown earlier in Bangalore when they beat up many young boys and girls outside some restaurant or pub. They have been known to beat up girls who wear skirts, etc. This is an organization which needs to be socially boycotted in this country and perhaps banned by the government. Such an organization has no right to survive as a legal organization in this country, in my view. Because this is their methodology of violence. This is what used to happen in Hitler's Germany when stormtroopers used to go out and beat up anybody who did not agree with them. So this kind of thing must be stopped. These kind of organizations need to be socially boycotted and banned by the government. However, because some people, some of my friends and supporters have been calling up, some others have been calling up to say they are very agitated and angry, I wish to tell everybody that none of these Sri Ram Sena people should be assaulted or beaten up by anybody, because the answer to violence is not violence. There will be legal proceedings against these people. One of them has been arrested. I am sure the other 2 will be arrested soon. There should be legal proceedings, but certainly not any violence against members of this organization. सर, पर्चे में एक बात लिखी गई थी कि कश्मीर को लेकर जो आपने बयान दिया था, रेफरेंडम की बात आपने कही थी, क्या उससे आज भी आप लिखे? देखिए, इन सब चीज़ों की बात आज करने की जरूरत नहीं है। जब कभी आराम से इन मुद्दों की बात होगी तब मैं